और क्या देखे भैया। अरे देखे भैया आए राजकुमार भाई जी बताओ ना भाई साहब के बारे में। जानी हम तुम्हें पढ़ाएंगे और ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन भी हमारे होंगे और वो सल्यूशन भी हमारा होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर ये क्वेश्चन स्टोर होंगे वो दिमाग तुम्हारा होगा। यानी आइए मैं लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों को मैं बता दूं इस वीडियो में जितने भी हम वीडियो पढ़ा चुके हैं संविधान से रिलेटेड, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक पे जाके अदर वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब चल रहे हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब बकवास नहीं करेंगे, आइए सीधे। पहला क्वेश्चन है कि भैया कि जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या कौन बदल सकता है। हाँ भैया सुप्रीम कोर्ट होता है। बोले सर, बोले क्या, पहले रुक जाइए, हमें बता दीजिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो है कहाँ। मैंने कहा कतई भैया आप लोग ये जायज़ सवाल पूछ रहे हैं, आप दिल्ली देखे हैं। बोले हाँ। बोले वहीं दिल्ली में जो हमारे देश की राजधानी है उसी दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। बोले अच्छा अच्छा भैया अच्छा, अगला देखिए। बोले अब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि जो सुप्रीम कोर्ट ये जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो राष्ट्रपति, कानून द्वारा संसद, की सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, की केंद्र सरकार की अधिसूचना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो भैया कौन बदल सकता है, ये देखिए। आपका सही आंसर है कानून द्वारा संसद। क्यों भैया, संसद से कोई बढ़के नहीं है। मतलब संसद चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की संख्या है वो बढ़ा देगी। जैसे संसद को कानून, यानी कि जो संसद है तो उसको कानून बनाने का अधिकार है। बोले हाँ भैया। पहले गुरुजी मुझे ये बता दीजिए संसद किस आर्टिकल में है। मैंने कहा आर्टिकल 79 में बेटा संसद है। अच्छा, सीधे क्वेश्चन यही पूछता है कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे 79 में है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी, 7। अच्छा सर, सीधे क्वेश्चन पूछता है कि जब स्टार्टिंग में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें कुल जजों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 7 जज थे। अच्छा सर, ये संख्या 1956 में 10 हो गई, 1960 में 13 हो गई, 1977 में 17 हो गई, और 1985 में ये जो संख्या थी ये 25 हो गई, और वर्तमान जो संख्या है वो 31 है। वैसे इस समय की वर्तमान संख्या वैसे लगभग में 33 हो चुकी है, मतलब ये थोड़ा पुराना डाटा। चलिए, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है, तो आप बताएंगे कानून द्वारा संसद बदल सकती है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो संसद है किस अनुच्छेद में, आप बताएंगे 79 में। आप कहेंगे जो प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट हमारा नई दिल्ली में बना था, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उसमें प्रारंभ में जजों की संख्या थी बेटा कितनी, 7। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, आपको 73 और 74 संविधान संशोधन पता होंगे। ये है गांव से लेकर और ये है नगर को लेकर। अच्छा सर, ये कब हुए थे, दोनों 1992 और 93 के में हुए थे, मतलब इसी ईयर में हुए थे, 92-93 में। अच्छा सर, 73 था ग्राम पंचायत को लेकर और 74 था नगर पंचायत को लेकर। ये जो 73वां संविधान संशोधन था इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अच्छा सर, और जो 74 था इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि 11वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन के तहत, और 74वीं संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगर पंचायत के बारे में दे रखा और इसमें ग्राम पंचायत के बारे में दे रखा 11वीं वाली में। अच्छा सर, कहने मतलब अब हम ये समझ गए हैं। क्या समझ गए, बोले समझ ये गए हैं कि जो 11वीं अनुसूची है इसमें दे रखा है नगर, मतलब वो जो 11वीं अनुसूची है जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी है, इसमें दे रखा है ग्राम पंचायत के बारे में, 12वीं नगर पंचायत। अब क्वेश्चन ये था 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो भैया आप ही बता दीजिए। पंचायत से नहीं होगा का, बोले जरूर गुरुजी क्यों नहीं होगा। तो अब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, अब आपसे क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो आप कहेंगे 11वीं अनुसूची। मतलब कब जोड़ी गई, 92 में जोड़ी गई। मैंने कहा 92-93 में करीब में जोड़ी गई, तो ये 92 में जोड़ी गई। अच्छा सर, कहीं कहीं पर मतलब सेपरेटली 92 दे देता है और कहीं कहीं पर 92-93 साथ में देता है, तो आप 92 ही मारिएगा। मतलब जैसे हम लोग अगर बीच में 14 में अगर पास करते हैं तो वो क्या आता, 14-15 लिख के आता है कि नहीं आता, ऐसे 92 में ही हुई थी तो 92-93 ऐसे करके लिख के आता। तो मतलब ग्राम पंचायत से है 11वीं और नगर पंचायत से है बेटा 12वीं। अच्छा सर, मतलब 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सीधे क्वेश्चन पूछेगा 92 में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई। 12वीं कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जल्दी बताओ। 74वें संविधान संशोधन द्वारा किससे संबंधित है 12वीं, तो आप बताएंगे नगर पंचायत से। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, जी जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो आपको मैं सिंपली बात बता दूं कि जो लोकसभा होता है इसका सदस्य बनने के लिए आपको मतलब मिनिमम एज, न्यूनतम एज कितनी चाहिए होती है, 25 चाहिए होती है। राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए होती है, 30 चाहिए होती है। राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए होती है, वो चाहिए होती है आपको 35। अच्छा सर, तो देख लीजिए इसका आंसर 25। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे ये हमारी संसद है, ये क्या है हमारी संसद है, जल्दी देखेंगे संसद कौन सी है, 79 में। अभी संसद के 3 अंग होते हैं। अच्छा सर, एक तो होता है लोकसभा,
एक तो होती है राज्यसभा और एक तो होता है हमारे होते हैं राष्ट्रपति जी। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यसभा, यहाँ पर लोकसभा। लोकसभा का देखिए, लोकसभा को हम लोग कहते हैं लोअर हाउस और इसे कहते हैं अपर हाउस। मतलब कि इसे कहते हैं लोगों का सदन, मतलब निचला सदन। इसे कहते हैं उच्च सदन। और देखिए भैया, इसमें अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको ये चाहिए 25, 5 जोड़ते जाइए। इसका सदस्य बनना है तो आपको चाहिए 30 और राष्ट्रपति का सदस्य बनना है तो आपको चाहिए 35। कितनी चाहिए सर? 35 चाहिए। अच्छा भैया, तो सर इनकी भी कोई ट्रिक बता देते थे। तो अब आप देखिए, आपको एक ट्रिक याद करनी होगी, सरल। सरल फॉर संसद, मतलब सा फॉर संसद, रा फॉर राज्यसभा और ला फॉर लोकसभा। अब बताओ, संसद है 79 में, तो रा फॉर राज्यसभा कौन से में हो जाएगी? 80 में। ला फॉर लोकसभा किस में आ जाएगी? 81 में। और सर राष्ट्रपति किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति। अच्छा सर, कहने मतलब हमारा ये है कि आप ये बताना चाहते हैं जो संसद थी, संसद, इसमें 3 सदन थे। अब बढ़िया तरीके से लिख देते हैं। एक तो थे मतलब लोकसभा, एक तो थी राज्यसभा और एक थे हमारे राष्ट्रपति जी। अब देखिए, मतलब एक तो थे हमारे राष्ट्रपति जी, इसके लिए एज होनी थी 25, इसके लिए 30 और राष्ट्रपति जी के लिए 35 होनी चाहिए थी। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। अब सर मैंने ये भी बताया था, इसे क्या कहते हैं? निचला सदन कहते हैं। इसे कहते हैं निचला सदन। क्या कहते हैं? इसे निचला सदन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊपरी सदन। और भैया मतलब कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और ये किस आर्टिकल में है? तो हमने क्या कहा था, आप याद करना, सरल सरल। सौ फॉर संसद, संसद मैंने बताई थी 79 में। तो रा फॉर राज्यसभा चली गई 80 में और ला फॉर लोकसभा चली गई 81 में। अब आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप बताना संसद में कितने, मतलब संसद में कितने सदन होते हैं? तो आप बताएंगे 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग हैं? तो आप बताएंगे 3, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन, सदन का मतलब संसद, सदन कितने सदन? द्विसदनीय तो है, क्योंकि इसमें लोकसभा है, राज्यसभा। अरे राष्ट्रपति थोड़ी ना कोई सदन है, वो अंग है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि संसद के कितने अंग हैं? 3। संसद में कितने सदन हैं? 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी संसद 2 सदनीय है। अच्छा सर, मतलब यहाँ से हम जितना भी रिलेटेड पढ़ रहे थे वो सारा का सारा हम अब देख चुके हैं। अच्छा भैया, अगला देखिए, मतलब यहाँ से अब हम समझ रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु आपको पूरी कर लेनी चाहिए। वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको महज 30 वर्ष की एज पूरी करनी होगी। और इसी प्रकार राज्यसभा की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम 25 वर्ष और MLC बनने के लिए आपको 30 वर्ष तय करनी पड़ेगी। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन रहा है कि संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए बेटा, मैं सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ये मैंने MCQ एक टाइप क्वेश्चन डाल दिया। आपको मैं संविधान के स्रोत जहाँ से लिए गए हैं उसकी ट्रिक बताऊंगा, और संविधान में कहाँ से क्या लिया गया इसकी तो ट्रिक बताऊंगा। भाग की ट्रिक बताऊंगा, मतलब भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, अनुसूचियों में क्या है, अनुसूचियाँ विद ट्रिक से रटवाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या इस ना करना भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही तो करना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे लिंक आपको दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई? जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। अब आपके सामने रहेगा ब्रिटेन। तो भैया संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। जर्मनी से ली गई आपातकाल स्थिति। अब बताओ, अब फ्रांस से क्या? देखो फ्रांस से क्या के लिए? बंधुता, भाईचारा, ये फ्रांस से लिया गया है। और यूनाइटेड स्टेट, और एक है ब्रिटेन। यूनाइटेड स्टेट में कई देश आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वही होता है कि ब्रिटेन ही इसका एक पार्ट है। तो हम लोग जिसे यूके बोलते थे, या वो US, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, वैसे तो हम इसे USA बोलते हैं, अमेरिका। मौलिक अधिकार यहाँ से लिए गए, यूनाइटेड स्टेट। अच्छा भैया, तो हाँ, जर्मनी, जब देखिए जब मनी जल जाती तो हम लोगों के पास आपात की स्थिति लग जाती, तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपातकाल संबंधी, तो भाई हाँ 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 हाँ, यानी कि मेरे पास जो मनी थी वो जर गई थी, तो हमारे पास आपात की स्थिति आ गई, इमरजेंसी की आ गई थी यार, इधर उधर हमें पैसे मांगने पड़ रहे थे। और फ्रांस का मतलब है फंसना, फ्रांस मतलब फंसना। अब बताओ, जो इंसान फंस जाता है तो वो कैसे काम निकालता? मतलब वो भाईचारे से ही काम निकालता है। वो कहता है यार, मतलब भाई बंधु की तरह नाटक वाटक करके फंसा आदमी, भाई बंधु जैसा ही नाटक करता, भाई मुझे छोड़ दो, ऐसा वैसा है। और ब्रिटेन से, बेटे से क्या लिया? संसदीय व्यवस्था बेटे से ली गई। अच्छा, अब आइए मतलब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है। जल्दी से चलते हैं। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन होता है? यानी ब्लॉक स्तर पर होती पंचायत समिति। ये होता, देखिए हमारे यहाँ जैसे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में जोड़ी गई थी। अब देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय मतलब व्यवस्था दी थी, जिसमें आपका था ब्लॉक स्तर, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन होता है? तो वो होता है पंचायत समिति होती है। तो ब्लॉक स्तर की जो भी पंचायत समितियाँ होती हैं उन्हें पंचायत समिति बोलते हैं। तो हमने क्या कहा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत मैंने बताई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने हमें त्रिस्तरीय व्यवस्था दी। सीधे क्वेश्चन पूछता है, मतलब हमारे यहाँ किस प्रकार की मतलब
व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। सीधे क्वेश्चन पूछता। अब देखो बलवंता, बल कैसे बनता? बलवंता, बलवंत। तो बलवंत, सॉरी मैं नाम बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब ट्रिक बता रहा हूँ। बलवंत, बलवंता कैसे बनता है? सत्ताने से। भाई बल कैसे बनेगा? सत्ताने से ही तो बनता है। मतलब बल कैसे बनता है? सत्ताने से, सत्तावन, सत्ताने से बल बनता। तो बलवंत समिति 1957 में। कितने स्त्रीय थी? त्रिस्तरीय, यानी 3। मतलब ग्राम स्तर पर इन्होंने ग्राम बताया था, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बताई थी, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन यूपीएससी में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। बी वाला, मतलब यूपीएससी के चेयरमैन को केंद्र सरकार के आदेश से हटा जा सकता है। तो इनका कौन सा सही नहीं? ये कह रहे हैं चेयरमैन को केंद्र सरकार के आदेश से हटाया जा सकता है, मतलब ये सही नहीं है। यूपीएससी भाई मेहनत से करके ये लोग आते हैं, मतलब इसे कौन कौन हटाएगा इन लोगों, मतलब दिन रात एक करके आते हैं। तो देखो, यूपीएससी या अन्य किसी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन या किसी सदस्य का निलंबन संविधान के 317 में यूपीएससी, जेपीएससी या किसी राज्य सेवा आयोग को दुर्व्यवहार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता, मतलब कोई नहीं हटा सकता ऐसे नहीं हटा सकते यार। और ये क्या करें कि यूपीएससी के चेयरमैन को केंद्र सरकार के आदेश पर हटाया जा सकता? अरे नहीं भैया, ये देखो ना, मतलब राष्ट्रपति हटा सकता अगर वो दुर्व्यवहार करता है तो, है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? मतलब कौन सलाह देगा कि भैया अब बताओ। देखिए भैया, राज्यपाल महोदय जी को किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ता, यानी राज्यपाल जी जो हैं राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, और यानी वो जब चाहें इन्हें हटा सकते हैं, यानी। और देखिए इधर, क्योंकि जो राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अच्छा सर, प्रसाद पर्यंत काम करते हैं राज्यपाल जी, किसकी? राष्ट्रपति। जब तक प्रसाद देते रहेंगे तब तक काम करते रहेंगे। जिस दिन समझ जाओ राष्ट्रपति जी रूठ गए तो राज्यपाल को हटा भी सकते हैं। तो उन्हें किसी की सलाह लेनी नहीं पड़ती। बेटा भूत मारेंगे, कहते हैं हाँ जैसे हम कह रहे हैं वैसे काम करियो, जल्दी देखो भैया। यानी कि ये कह रहे हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राज्य के लेखाओं के संबंधी रिपोर्ट किसके समान पेश की जाती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर ये रहा आपके सामने, किसके सामने? मतलब राज्यपाल के सामने। तो यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी भी राज्य के लेखाओं संबंध रिपोर्ट को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब टाइम बहुत कम है, फिर आप लोग कहेंगे कि बहुत टाइम लगा दिया आपने। अगला देखिए, अब ये क्या करें कि भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संघ की व्यवस्था आपको मैं वेरी सिंपल बताऊं, कनाडा होगा इसका संघ, क्योंकि अच्छा सॉरी यूनाइटेड किंगडम, यूके से लिया गया। भारतीय संविधान में संघ की व्यवस्था किस देश के समान है? अच्छा समान है, हम कहाँ से? तो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड स्टेट मैंने कहा था ना, यूनाइटेड स्टेट अलग है और यूनाइटेड किंगडम क्या है? इसे यूएसए बोलते हैं, यूएस। और ये जो है ये यूके है, जो ब्रिटेन भैया, ब्रिटेन है ना, तो यूनाइटेड किंगडम के समान है। अब देखिए इन्होंने क्या क्वेश्चन हमसे कहा है, क्वेश्चन ये कहा है कि अगला, अब यहाँ से निम्नलिखित में से नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राज्यसभा। तो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कौन करता है? सीधे आपको बताना पड़ेगा, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कौन करता है? लोकसभा? नहीं भैया। कौन कर सकता है? विधानसभा? नहीं भैया। विधान परिषद? नहीं भैया। तो कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकता है। अब देखिए, और इन्होंने क्या कहा है, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को एक या एक से अधिक नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। और बेटा इससे जो संविधान से रिलेटेड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप एक लाइक तो जरूर बनता है? जैसा भी आपकी मर्जी करे। अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक करिएगा, और आपको क्वालिटी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा। चलिए बेटा, आप पढ़िएगा, आप आगे बढ़िएगा, हमारी यही दुआ है।